सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड है, पर वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब है। इंडिया के पास भी एक ऐसा आइलैंड है, बस अभी तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उस पर 81,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। ग्रेट निकोबार मलाक्का स्ट्रेट से सिर्फ 40 नॉटिकल माइल्स दूर है। मलाक्का स्ट्रेट वो चोक पॉइंट है जहाँ से दुनिया का 25 से 30% सी बॉन्ड ट्रेड और चाइना के एनर्जी इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अभी तक ये काम सिर्फ सिंगापुर और कोलंबो करते थे, अब इंडिया खुद करे। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। पहला, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, 14.2 मिलियन TEU कैपेसिटी, सिंगापुर और कोलंबो को डायरेक्टली कम्पीट करेगा। दूसरा, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मिलिट्री और सिविलियन दोनों के लिए। तीसरा, 450 MVA गैस और सोलर पावर प्लांट, ताकि आइलैंड एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट हो। और साथ में एक पूरी नई टाउनशिप। 30 सालों में कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट। अब समझो, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिक्स है। चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी के थ्रू इंडियन ओशियन में पोर्ट्स बना रहा है। म्यांमार के कोको आइलैंड, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, ग्रेट निकोबार इन सब का डायरेक्ट जवाब है। यहाँ से इंडिया परमानेंटली बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और 6 डिग्री चैनल में नेवल मूवमेंट्स को डायरेक्टली मॉनिटर कर सकता है। रिटायर्ड मेजर जनरल GS रावत ने कहा, ये एक अनसिंकेबल बेस है, इससे हम रीजन को कम्प्लीटली डोमिनेट कर सकते हैं। और इकोनॉमी, वो भी बड़ी कहानी है। अपना माल, दूसरे का पोर्ट, दूसरे की कमाई, ये बंद होना चाहिए था। गैलाथिया बे में नेचुरली 20 मीटर से ज़्यादा वाटर डेप्थ है। बड़े शिप सीधे आ सकते हैं बिना किसी दूसरी कंट्री के। ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है और डेकेड्स तक रिटर्न देगा। डेकेड से इंडिया अपनी मैरीटाइम पावर को अंडर यूटिलाइज करता आ रहा है। ग्रेट निकोबार वो गलती सुधारने का मौका है। अगर इंडिया को 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो सिर्फ लैंड से नहीं, समंदर से भी सोचना होगा। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फॉलो ब्रीफली डीप।